उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में बदलाव की बयार बहेगी या नहीं ये समय बताएगा, लेकिन विस चुनावों से पहले बगावत की बही हवा पार्टियों के भीतर कई आंधियां लेकर आई। भाजपा कांग्रेस दोनों को ही कई झटके लगे। तमाम कोशिशें की गई बागियों को मनाने की, लेकिन जब बगावत के बुलंद सुरों को खामोश नहीं किया जा सका तो चुनावी लड़ाई में अपने बागियों पर चला डाली तलवार निष्कासन। टिकट बंटवारे के बाद से ही कई सीटों पर भाजपा के खिलाफ उनके ही कार्यकर्ता उनके ही प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हो गए थे। पार्टी डोईवाला, कालाढूंगी, घनसाली और पिरान कलियर सीटों पर अपने 7 कार्यकर्ताओं को मनाकर उनकी नाम वापसी कराने में तो सफल रही, लेकिन फिर भी करीब 12 से 14 विधानसभा सीटों पर बगावत होने से नहीं रोक पाई। इसी के तहत पार्टी विरोधी गतिविधियों और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे 6 बागियों को भाजपा ने निष्कासित कर दिया है। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर 6 पार्टी कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया गया है। अब जानते हैं कि कौन है ये 6 बागी और कौन सी सीटों पर बन रहे हैं ये पार्टी के लिए खतरा। निष्कासित होने वाले बागियों की सूची में सबसे पहला नाम टीका प्रसाद मेखुरी का है। चमोली जिले की कर्णप्रयाग से टिकट कटने से नाराज भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे टीका प्रसाद मेखुरी ने पूर्व विधायक अनिल नौटियाल को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। लिस्ट जारी होने के बाद मेखुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पार्टी पर दगाबाजी का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें, मेखुरी पूर्व में साल 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी कर्णप्रयाग विधानसभा से दावेदारी कर चुके हैं। अब पार्टी ने उनके बागी तेवरों को देखते हुए कार्रवाई की और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। निकाले गए बागियों में दूसरा नाम महावीर सिंह रांगड़ का है। टिहरी जिले की धनौल्टी सीट पर कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए प्रीतम पवार को टिकट दिए जाने के बाद विधायक महावीर रांगड़ असंतुष्ट हो गए और उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकने का फैसला लिया। आपको बता दें, साल 2012 में महावीर सिंह रांगड़ भाजपा के प्रत्याशी के रूप में इस सीट से विजय रहे थे। उनका टिकट 2017 में भी भाजपा ने काट दिया था। एक बार फिर टिकट कटने से नाराज रांगड़ इस दफा पार्टी के खिलाफ हो गए, जिसके चलते उन्हें भी भाजपा ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। निष्कासित बागियों में तीसरे हैं जितेंद्र नेगी। देहरादून की डोईवाला सीट पर भाजपा यूं तो 3 बागियों को मनाने में कामयाब रही, लेकिन उम्मीदवार बनाए गए बृजभूषण गैरोला के खिलाफ एक बागी फिर भी मैदान में डटे हैं, वो है जितेंद्र नेगी। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र नेगी ने कहा कि वो पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। पहले भी उनकी अनदेखी की गई और वे कई साल से जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। उन्हें निर्दलीय भी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब जनता नेगी को कितना समर्थन देगी ये फैसला भी कुछ दिनों में हो ही जाएगा, लेकिन भाजपा ने जितेंद्र का संबंध 6 साल के लिए पार्टी से काट दिया है। अब बात करते हैं भाजपा से निष्कासित हुए चौथे बागी की। सूची में चौथा नाम धीरेन्द्र चौहान का है। पौड़ी जिले की कोटद्वार सीट से भाजपा द्वारा रितु खंडूड़ी को मैदान में उतारे जाने से नाराज धीरेन्द्र चौहान ने पार्टी के खिलाफ जाते हुए निर्दलीय नामांकन करवाया। धीरेन्द्र न सिर्फ भाजपा की राह में रोड़ा बने, बल्कि जमकर बीजेपी की कमियों को गिनाने में भी जुट गए। पार्टी विरोधी इन्हीं गतिविधियों को ना सहते हुए चौहान को भी भाजपा ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया। इन 4 नामों के अलावा निष्कासित बागियों की सूची में 2 आखिरी नामों में एक नाम मनोज साहा और दूसरा राजकुमार ठुकराल का है। दरअसल भीमताल विधानसभा सीट पर भाजपा बगावत को काबू करने में सफल नहीं हो पाई। नैनीताल जिले की इस सीट पर निर्दलीय विधायक रहे राम सिंह केड़ा को प्रत्याशी घोषित किए जाने से नाराज भाजपा नेता और मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज साहा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। इधर साल 2012 से ही भीमताल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मनोज साहा ने अपने समर्थकों समेत खुली बगावत कर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उधर भाजपा ने भी खुला रोष जाहिर करते हुए मनोज साहा के लिए भी 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद कर डाले। हालांकि इन सारे नामों में सबसे चौंकाने वाला नाम रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल का रहा। ठुकराल के कुछ आपत्तिजनक ऑडियो सामने आने के बाद पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ठुकराल उधम सिंह नगर जिले की रुद्रपुर सीट पर 2 बार के विधायक रहे हैं। इस बार रेस से उनका बाहर होना उन्हें नागवारा रहा और वो पार्टी जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार हो गए। इसी के चलते भाजपा ने अपने इस पूर्व कद्दावर से भी किनारा कर लिया। दरअसल माना जा रहा है कि भाजपा बागियों को बाहर करने के लिए मजबूर थी, वजह रही कांग्रेस। कुछ समय पहले कांग्रेस ने भी अपने कई बागियों को निष्कासित किया था। इनमें 5 नाम शामिल थे। अनुशासनहीनता को बर्दाश्त न करने का हवाला देते हुए कांग्रेस ने हाल ही में अपने 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया था। इनमें संजय नेगी, संध्या डालाकोटी, मातबर सिंह कंडारी और संजय डोभाल शामिल रहे। बता दें, रामनगर में कांग्रेस से बाहरी प्रत्याशी महेंद्र सिंह पाल को टिकट दिए जाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत के नजदीकी रहे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था।
वहीं लाल कुआं सीट पर हरीश रावत से पहले प्रत्याशी बनाई गई संध्या डालाकोटी ने भी नाराज होने के साथ ही निर्दलीय ताल ठोकने का फैसला लिया। उधर रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर प्रदीप थपलियाल को टिकट मिलने से नाराज मातबर सिंह कंडारी ने भी बगावत का रुख अपनाया। तो यमुनोत्री विधानसभा सीट पर दीपक बिजलवाड़ को प्रत्याशी बनाए जाने से असंतुष्ट पार्टी के ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी संजय डोभाल ने भी बागी तेवर इख्तियार करते हुए निर्दलीय नामांकन करवाया। बगावत को देखते हुए कांग्रेस ने इन चारों ही बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। इससे पहले कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। हालांकि किशोर उपाध्याय निर्दलीय नहीं बल्कि टिहरी विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट से लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां नरमी बरतने के लिए इस बार तैयार नहीं है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही निष्कासन के अपने फैसले से बाकी कार्यकर्ताओं को एक खुली चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि वो तमाम बागी जिन पर निष्कासन की तलवार चली है वो पार्टियों पर चुनाव में तगड़ी चोट कर सकते हैं, यानी जंग एक तरफा तो बिल्कुल नहीं है। अब देखना यही है कि बगावत पार्टियों को भारी पड़ती है या बाकियों को। ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।